उनके पराभक्त के भक्ति का जो अंग है उसके माध्यम से हम भक्ति के बारे में जान रहे थे। भक्त जो भगवान की भक्ति करता है उसके कैसे लक्षण होते हैं, ये सब सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज ने वाणी में बताया है। राम अन्न मुख माये को देत है, ग्रास को नीर जल पाविया पित भावे। कपड़ान ओढ़ाए को ले चले, रिजना रीस दिल माये आवे। दे भर लाट मुख बेण सो सुवावना, लोक त्यों सब सो लांग बोले। भवन के ऊपर गिगन में घर करे, जा आसन की पोल खोले। चंद्र नहीं सूर को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारी। दास सुख राम कह लक्ष्य जे जानिए, पराभक्त है एम सारी। जो भगवान की भक्ति करता है, जो पराभक्ति करता है, जो भगवान का भक्त हो जाता है, उसके ऐसे लक्षण होते हैं। हृदय में जब भक्ति का उदय होता है, जब भगवान से प्रेम बढ़ता है, तो उस जिज्ञासु को उस भक्ति के प्रभाव में देह की शुद्धि नहीं रहती। अन्न मुख माय को देत है, ग्रास को नीर जल पाविया पीत भावे। कोई अन्न अगर ला करके दे दे तो भोजन प्रसाद कर ले, ना मिले तो भी भगवान के नाम में आनंद रहे। जल की कोई परवाह नहीं, मिले तो पी ले, नहीं तो उसमें भी भगवान के नाम में आनंद में रहे। जिस प्रकार से जैसा वस्त्र मिले उसी को ओढ़ ले, अर्थात हर स्थिति में आनंद से परमात्मा के नाम में मगन मस्त होकर के रहे। किसी पर राजी हो, न किसी पर द्वेष करे, न किसी का भला माने, न किसी का बुरा माने। ऐसा जिसका समभाव सबके प्रति हो जाता है, वो भगवान का भक्त कहलाता है। और जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, जान लेना चाहिए कि भगवान का भक्त है। आगे सदगुरु शुकराम जी महाराज फरमाते हैं, 400 ज्ञान और 100 उपजे, पांचवे ज्ञान की गम नाही। तहां लग प्रेम उपाय की भक्ति है, मून गए प्रेम ठेराय माही। लक्ष्य सो मन सुखे चूर धारियो, चाल हर हाल अरु घेर लावे। परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे, पेल सब मन की बास जावे। 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट घर आद में नाय बैठा। दास सुख राम के तहां लग अंगरे, ज्ञान में सांबली धार बैठा। अर्थात मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन परचे का ज्ञान, अवध ज्ञान, ये 4 प्रकार के ज्ञान घट में उपजते हैं। जो भगवान की निराकार ब्रह्म की भक्ति करता है, सदगुरु महाराज के बताए हुए उपदेश से जो सांसों सांस की गति से भगवान का सुमिरन करता है, उसके अंदर ये ज्ञान की शीरें उत्पन्न होती है। ज्ञान का उसके अंदर में, उसके घट में उदय होता है। लेकिन 5वें ज्ञान, केवल ज्ञान को वो नहीं जानता, तब तक प्रेम उपायों की भक्ति है कि ये जो भक्ति है, ये भगवान से प्रेम प्रकट करने वाली भक्तियां हैं। और मौन धारण करके प्रेम को अंदर ठहराते हैं, अच्छे लक्षण भी मन से धारण करते हैं, विचारों व करनियों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। तब पराभक्त पुरुष के मन में 5 विषयों की वासना समाप्त हो जाती है और वो पूर्ण रूप से भगवान का भक्त बन जाता है। जब तक शरीर में 5 इंद्रियां अपना भोग मांगती है, तब तक उस पुरुष को आत्म घर की प्राप्ति, परमात्मा के घर की प्राप्ति, केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो इन 5 इंद्रियों के विषय भोग से परे होकर के, इनको मात दे करके इनसे ऊपर पहुंच जाता है, वही उस केवल्य पद को प्राप्त करता है। सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज फरमाते हैं,
कि उन पुरुषों के लक्षणों को, उनके ज्ञान को सुनकर और उनके बताए हुए नाम को हृदय में धारण करके अनेक अनेक संत उस परम धाम को पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को जीत करके उस भगवान का भजन किया है। वही उस केवल्य पद को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए हमें भगवान से अति प्रेम करने की आवश्यकता है। जब भगवान से हमारा संबंध जुड़ेगा, परमात्मा के प्रति हमारा मन उनके तरफ आकृष्ट होगा, संसार से हट करके हमारा ध्यान जब भगवान के चरणों में, सदगुरु महाराज के चरणों में लगेगा, उनसे हमारा प्रेम नित्य प्रति बढ़ता रहेगा, तब हमारे अंदर में भी उसी प्रकार भक्ति का उदय होगा, निश्चल भक्ति का उदय होगा। जब तक हृदय में भक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बंदगी बंदगी करत रे वासना, सेंग जल जाए नहीं रहे जाकी, तादिन भक्त सो परागट उपजे, करम जो एक न रहियो बाकी। 5 पेमाल 2500 मर रया, 3 के ऊपरे जीन मांडे, नव को आसरो लागण को आवियो, तादिन सरब सु प्रीत छाड़े। बीच में हट बिन बंदगी मोन गहे, तायु को ज्ञान नहीं परा आई, दास सुख राम कह करम कोई पहुंचियो, भरम सो उपनो मन माही। जिन पुरुषों की भजन करते करते वासनाएं समाप्त हो जाती है, कामनाएं नष्ट हो जाती है, कुछ भी इच्छा मन में नहीं रहती है, ऐसे पुरुषों के घट में पराभक्ति का उदय होता है, नाम की जागृति होती है। तब एक भी कर्म बाकी नहीं रहता। 5 पेमाल यानी 5 इंद्रियों के विषय तथा उनकी जो 5 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के गुण सब समाप्त हो जाते हैं। सारे रज तम जितने भी गुण हैं, 3 यानी 7 रजो तमो गुण, इन तीनों गुणों से भी अलग हो जाता है। सत, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुणों से ही मनुष्य इस सृष्टि में अपना व्यवहार करता है। और इस तीनों गुणों को अपने में धारण करके ही परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन 3 गुणों को अपने में अंगीकार करता है, तब इस सृष्टि की रचना कर सकता है और इस सृष्टि का पालन करता है और इस सृष्टि का संहार करता है। सतोगुण के द्वारा भगवान इस संसार का भरण पोषण करते हैं। सतोगुण के रूप में भगवान का स्वरूप जो है विष्णु भगवान का रूप है, वो सतोगुण का स्वरूप माना जाता है। रजोगुण ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और तमोगुण के स्वरूप भगवान शिव माने जाते हैं। इन तीनों गुणों को धारण करके भगवान इस सृष्टि का संहार, उत्पत्ति और पालन करते हैं। और ये तीनों गुण परमात्मा के जीव के अंदर भी विद्यमान है। इस तीनों गुणों को लेकर के हर कर्म किया जाता है। किसी के अंदर सात्विक गुण होता है तो सात्विक कार्य करता है, किसी के अंदर रजोगुण अधिक होता है तो वो राजसी कार्य करता है, किसी के अंदर तमोगुण अधिक होता है तो उसकी वृत्ति तमोगुणी होती है। जितने भगवान के भक्त हैं सत्संग में जाते हैं, साधु संतों का संग करते हैं, भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है, तो समझना चाहिए इसके अंदर शतगुण की प्रधानता है। और पैसे में अधिक मोह हो, धन कमाना अच्छा लगे, कोई व्यापार करने में मन अच्छा लगे, घर परिवार में मन अच्छा लगे, तो समझना इसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है। और हर बात में जिसका स्वभाव राक्षसी प्रवृत्ति का हो,
हर बात पर चिढ़ जावे, गुस्सा करे, तामस करे, आलस करे, ये तमोगुण के प्रभाव। हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ तीनों गुण होते हैं, किसी की प्रधानता होती है, कोई निम्न होता है। लेकिन जो भगवान का भजन करता है इन सबको तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, और जब तक इन तीनों गुणों में बंधा हुआ है तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा संत अपनी वाणी में कहते हैं। जब भगवान का भजन करता है श्वासोश्वास के द्वारा तो जीव इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब इस नव तत्वलिंग शरीर के आधार को छोड़कर हंस आगे बढ़ता है तब सारे संसार यानी सबसे प्रीति छूट जाती है। कोई पुरुष हट करके बिना भजन किए मौन धारण कर लेता है तो उस पुरुष को पराभक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दिखावा करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। मौन का एक मौन धारण करते हैं, उसमें अंतःकरण से मौन, हमारी 3-4 प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यति, मध्यमा और भेकरी, ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। जो मौन धारण करता है वो परा वाणी को मौन करता है, तब उसका मौन माना जाता है। अगर भेकरी वाणी को रोक लिया लेकिन अंदर की 3 वाणियां खुली है तो उसका मौन नहीं माना जाता। नाभि से जो अपन जो बात करते हैं, बोलते हैं, उसका उदय नाभि से होता है, परा, फिर हृदय में पश्यति, कंठ में मध्यमा और जबान पे आकर के भेकरी वाणी में हम बात करते हैं। तो जो संत महात्मा मौन करते हैं वो इन चारों वाणियों को मौन कर देते हैं और फिर परमात्मा में अपने ध्यान को लगाते हैं। लेकिन जो दिखावटी मौन रखते हैं वो सिर्फ अपनी जिह्वा को बंद कर लेते हैं, बाकी उनकी तीनों वाणी खुली होती है। परा से शब्द उठता है, परा पश्यति में आता है और मध्यमा में भी आ जाता है, लेकिन जबान से बोलता नहीं, लेकिन उस बात को समझाने के लिए इशारा तो कर ही देता है, मान लो उसका मौन नहीं है। इसलिए जो अंतर से मौन होकर के परमात्मा का भजन करता है वह उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुरुषों के ऐसे कोई कर्म उदय होते हैं अनेक जन्मों के, या किसी प्रकार कोई संतों की अहेतु की कृपा हो जाए तो जीव को ऐसा शुभ अवसर मिल सकता है जिसके द्वारा वो परमात्मा के तत्व को जान सके। बाकी हमारे सामर्थ्य की बात नहीं, हम सोचे कि हम अपनी शक्ति के द्वारा परमात्मा को जान लें, अपने किसी साधन भजन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लें, या हम स्वयं भगवान का भजन करके कल्याण कर लें, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए कोई सत्पुरुष का सहारा, उसकी आज्ञा के अनुसार उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके ही हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मन से कितना ही किया हुआ, बाबू जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं, हम अपने मन से कोई भी कार्य करें तो उसकी सिद्धि नहीं मिलती है। जैसे आप सुनते हैं प्रसंग में बाबू जी फरमाते हैं कि कोई किसी को बिना बताए अगर कोई कार्य में लग जावे तो उसको उसका जो मजदूरी होती है वो नहीं मिलती है, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं और कार्य में लगा हुआ है तो मजदूरी किससे मांगे। लेकिन किसी से कह करके, कोई के कहने पर अगर काम करे तो उसे मजदूरी मिलती भी है, और जिससे वो काम के जिसके कहने के द्वारा लगा है उससे मांगने में भी आती है कि भाई आपने हमको काम पे लगाया था तो आप मजदूरी दीजिए। ऐसे ही हम अगर सद्गुरु के सानिध्य में रहकर उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके भजन भक्ति करें तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती भी है, और सद्गुरु कराते हैं, क्योंकि हमने उनका आश्रय लेकर के उनके सानिध्य में रह करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके भगवान का भजन किया, अपने मन से नहीं किया। ऐसे ही सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने अंतर में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्रेम प्रकट करके, परमात्मा का सुमरण करके हम उस केवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सद्गुरु शुक्राम जी महाराज के इस पराभक्ति का अंग पूर्ण होता है। आगे का जो अंग है वो हम बाबू जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा उसका सत्संग कर ही रहे हैं, परम पिष्ठावा का अंग। हम इससे आगे प्रेम भक्ति का अंग, इसके द्वारा हम सत्संग श्रवण करेंगे।
प्रेमा भक्ति में सद्गुरु श्री शुकराम जी महाराज फरमाते हैं, प्रेम भक्त के लक्ष्य ए प्रीति सद्गुरु सो लगी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी, विरह तलब उर्माय लाज संख्या नहीं आवे, गद गद हो ये शरीर मून ऊंचे सुर गावे, पलक नाम नहीं विसरे तलफत ए निस जाय, प्रेम भक्त सुख राम कह ए लक्षण ताकवाय। प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या है? हम भगवान से प्रेम करते हैं, उसके लक्षण कैसे हैं? जो परमात्मा का सुमरन करता है, परमात्मा का नाम लेता है, वो अलग से ही जान पड़ता है। जो भगवान से प्रेम करता है वो जगत से छिपता नहीं है, लोग उसे जानते हैं कि भगवान से प्रेम करने वाला। मीरा ने परमात्मा से प्रेम किया, आज भी हम उसे जानते हैं, उनके पदों को गाते हैं। भगवान के प्रेम में विहाल होकर के वो नाचती थी, गाती थी। ऐसे ही प्रेमी भक्त की ऐसी दशा होती है। प्रेम भक्ति के लक्षण ये हैं, उनका प्रेम ओदाधारी सद्गुरु व सद्गुरु के ज्ञान में लगा रहता है। नेम क्रिया को छोड़कर निरंतर नाम का भजन करते हैं, हृदय में विरह की उत्कंठा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं। अंतर में परमात्मा की मिलने का एक ऐसी उमंग पैदा हो जाती है, ऐसी लगन लग जाती है कि परमात्मा के बिना रहा ही नहीं जाए। भक्ति करने से शरीर में खूब प्रेम आता है। जो सांसों सांस के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, जब उसमें मन लगता है तो बहुत आनंद आता है, उसी को उसमें फिर प्रेम आता है, फिर परमात्मा से मिलने के लिए एक आतुरता जगती है और फिर अंतर में विरह की उत्पत्ति होती है। भजन करते करते स्वतः ही आंखों से अश्रुपात होने लग जाते हैं, परमात्मा से मिलने की व्याकुलता उदय हो जाती है। जो प्रेमी भक्त होता है उसकी ऐसी दशा होती है कि कभी तो मौन होकर के बैठा रहता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान के अपने सद्गुरु महाराज की महिमा कीर्ति को गाए। ऐसी दशा होती है, लोक लाज सब छूट जाती है। एक पल भी राम जी की भक्ति को नहीं भूलते, रात दिन इसी में लगे रहते हैं। उन्हें भगवान के सिवा, राम जी के नाम के सिवा कुछ सुहाए नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगे। ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। भूल गया घर बार मन की सुध ना काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई, रह उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सद्गुरु मन भावे, लिव लागो टूटे नहीं उठ बैठे कर काम, प्रेम भगत सुख राम कह वाह बख्शी सतराम। घर वालों से मोह नहीं रहता, मन की सुधि नहीं रहती, गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई। दूसरे सब साधन छोड़ करके अपने मन को उस राम जी महाराज में, परमात्मा में, केवल एक के अंतर में लगाई। संसार से उदास रहते, संसार का कुछ अच्छा नहीं लगता। हमेशा दिल में एक जिज्ञासा होती है, ऐसी उत्कंठा होती है कि नित्य प्रति संतों का संग मिले और सत्संग मिले, बस उसमें ही आनंद आनंद लेते रहें। बस संसार में किसी प्रकार की रुचि नहीं रहती, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उठते बैठते काम करते बस उस नाम में, भगवान में ध्यान लगा रहे, अखंड ध्यान लगा रहे। सच्ची प्रेम भक्ति जिनके हृदय में प्रकट होती है, उनकी ऐसी वृत्ति हो जाती है कि परमात्मा के नाम के बिना रहा ही नहीं जाए। परमात्मा से पुकार करते रहते हैं कि परमात्मा कब मिले, भगवान का कब दर्शन हो, किस प्रकार में परमात्मा को प्राप्त करूं। रोम रोम थर्राए बेन बायक उर लागे, कापे शकल शरीर भरम दुबध्या सब भागे। सद्गुरु के वचन हृदय में लगे, रोम रोम थर्रा उठे।
सारा शरीर परमात्मा के नाम में मिलने के लिए कांप उठे, आंखों से अश्रुपात होने लगे। कांपे सकल शरीर भ्रम दुग्ध्या भागी। अंतर के सारे भ्रम कर्म की निवृत्ति हो जाए, केवल एक परमात्मा का ही नाम याद रहे। उस परमात्मा से मिलने के लिए हृदय में आतुरता जागे। कहो री सखी माधव कद मिले हो, साचो मेरो सृजनहार। वो मेरा परमात्मा, मेरा सृजनहार मुझे कब मिले। इस प्रकार की एक इच्छा जागृत होती है। विरहनी किस प्रकार परमात्मा को पुकारती है और उसकी कैसी दशा होती है। बखनो जी अपने एक पद में कहते हैं, आंगन गहरी एल चीरे गहरी आम की डाल, जिन पर बैठी कोयली बोले शब्द रसाल। ये जो गहरी एलची ने गहरी आम की डाल, ये भगवान की भक्ति है। उस भक्ति की परम सीमा पर बैठ करके ये विरह कोयल जो है, ये विरहनी है। वो जीव है जो भगवान से मिलने के लिए तड़प रहा है। उसकी दशा कैसी है। किसी ने पूछा विरहनी से कि तुम्हारा इस प्रकार की दशा क्यों है। क्यों तू कोयल काली पड़ी है, क्यों तेरा राता भया है नैन, क्यों तू दिनों दिन डूबली, कैसे तेरा मधुरा भया है बेन। किस प्रकार तुम दिन प्रतिदिन डूबली होती जा रही हो। तुम्हारा शरीर का कलर ये काला कैसे हो गया। तुम्हारी आंखें लाल लाल हो रही है, ये किस प्रकार, क्यों, किस लिए है। लेकिन इसके बाद में भी तुम्हारी वाणी इतनी मधुर है। इस पर विरही जन क्या कहता है। जुर जुर ने काली पड़ी है, रोए रोए राता भयानेन, प्यूजी बिना हूं उन मुनि सुमरन सुमधुरा बेन। परमात्मा से मिलने के लिए उनसे नित्य प्रति उनकी याद कर करके जुर जुर करके मेरा ये शरीर दुबला हो गया है, काला हो गया है। और परमात्मा के विरह में नित्य प्रति मेरी आंखों से अश्रुपात होते रहते हैं। नित्य प्रति भगवान से मिलने के लिए रोती रहती हूं, इसलिए मेरी आंख ये जो लाल हो गई है। जब भगवान की याद आती है तो प्रेमी जन से रहा नहीं जाता है। उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। परमात्मा से मिलने के लिए इतनी व्याकुलता बढ़ती है कि उनका हृदय में सांस नहीं समाता, आंखों से बरबस अश्रुपात होने ही लगते हैं। भगवान के बिना किसी प्रकार चैन ना आवे, पिया जी बिना उमनी डुमनी। और उनका नित्य प्रति नाम लेने के कारण मेरे वचन ऐसे मीठे हैं। भगवान का जो सुमिरन करता है उसके मुखारविंद से कभी कड़वे वचन नहीं निकलते, हमेशा मीठा बोलते हैं। बालो हो विधाता थारे लेख ने, मारे हर बिच लिखियो वियोग। विरही परमात्मा से जब प्रेम करता है तो इस प्रकार विधाता को दोष देने लगते हैं कि तुमने ये किस प्रकार मेरे भाग्य में लिख दिया है। बालो हो विधाता थारे लेख ने, मारे हरि बिच लिखियो वियोग। परमात्मा से मेरा वियोग लिख दिया, सहन नहीं होता है, उनके बिना रहा नहीं जाता है। पाना जू पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग। शरीर का कलर बदल गया, लोग कहते हैं कि रोगी हो गए, लेकिन मेरा जो रोग है ये लोगों के समझ की बात नहीं है। विरह की ऐसी दशा होती है। मैं तो प्यासी दर्शन की रे, निस दिन सुमरु पीर।
मैं नित्य प्रति परमात्मा के नाम को पुकारती रहती हूँ और कुछ अच्छा नहीं लगता। विरह में ऐसी दशा होती है। नित्य प्रति भगवान के नाम को पुकारते रहे, उनके बिना एक पल भी कुछ भी अच्छा न लगे, संसार में किसी प्रकार से किसी से बातचीत करना भी अच्छा न लगे, तब समझना कि परमात्मा से प्रेम हुआ है, परमात्मा की भक्ति हृदय में जागृत हुई है। लेकिन हम वास्तविक भक्ति को नहीं जानते। भक्ति करते तो हैं, लेकिन उससे अधिक हम संसार में अपने आप को लगाए हुए हैं। इसलिए वो वास्तविक आनंद की हमें प्राप्ति नहीं होती। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने को सर्वस्व, अपना संपूर्ण तन मन धन परमात्मा के चरणों में निछावर करके और बड़े भाव विभोर होकर के परमात्मा के नाम को पुकारें, तब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में उदय होती है। ऐसी करुणाजनक स्थिति होती है, भगवान का प्रेम हृदय में उदय होता है। इस प्रकार विरह की दशा होती है। बकना जी कहते हैं, अगर भगवान मुझे ना मिले तो मैं इस शरीर को रखकर भी क्या करूं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए ही ये शरीर मिला है, परमात्मा से मिलने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और अगर वही नहीं मिले तो इस शरीर को रखने का क्या कारण, शरीर मिलने का क्या फायदा। विरही जन पुकारते रहते हैं, रोम रोम थर्राए बेन बायक उर लागे। सदगुरु के शब्द रूपी जो बाण लगा, उससे मेरा रोम रोम थर्रा रहा है। परमात्मा की ऐसी लगन लग गई है जो अब छूटती नहीं। एकदम बस परमात्मा कब मिल जाए, कब मिल जाए। परमात्मा के नाम का ऐसा लगन लग जाती है। सुमरन करते करते दिन रात बीतते हैं, एक पल भी चैन नहीं आता भगवान के बिना। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यारो। रोम रोम में परमात्मा से मिलने का हर्ष, परमात्मा से मिलने की उत्कंठा है। और संसार सब असार दिखाई देता है, संसार में कोई अच्छा नहीं, जगत लागे सब खारो। डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यारे। आंखों में अश्रु भरे हैं, परमात्मा से मिलने के लिए आतुरता जगी हुई है। परमात्मा के बिना, राम जी महाराज के बिना अब रहा नहीं जाता। ऐसी विरही जन की दशा होती है। घड़ उठे मन माए लहर ठंडी बहु आवे, भर में चितजू मन राम कथु मुख गावे। ने चल तिर मन ना रहे पल खिन होत उदास, प्रेम भक्त सुखराम कह ए लक्षण जहां बास। रग रग रोम रोम में हर्ष मालूम होता है, जगत से मोह नहीं रहता, आंखों में पानी आता रहता है, नित्य प्रति आंखों से अश्रुधार बहती रहती है। राम का नाम अत्यंत प्यारा लगे, कभी मन में पीड़ा आती है और कभी भक्ति की लहरें उठती है। कभी चित्त व मन में भ्रम उपज जाते हैं कि कहीं मुझे परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे जैसे आदमी जीव को भी क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार भक्त अपने अंतर संकल्प विकल्प करता रहता है, क्योंकि भक्त जो होता है वो अपने को सबसे दीन समझता है। तो उस दीन अवस्था की जब याद आती है तो इस प्रकार करुणा करते हैं कि मेरे जैसे दीन को भी क्या परमात्मा के दर्शन होंगे, क्या परमात्मा मुझ पर कृपा करेंगे। लेकिन फिर इस प्रकार कहते हैं कि भाई कैसे भी हैं हम, है तो परमात्मा के ही, और परमात्मा कृपा नहीं करेगा तो कौन करेगा। उन्हें करना ही पड़ेगा, उन्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। राम राम की रटन लग जाती है परमात्मा के सुमरन में। जब विरह उत्पन्न होता है तो छूटती नहीं।
हर समय भगवान के नाम में उदास उदास से रह करके परमात्मा को पुकारते रहे। विरह उठे मन माए कर्म न्यारा सब दिशे, सुनिया नाव उपाय दांत जवरे सिर पीसे। सूरा तन अंग जोर ऊंच आलस नहीं आवे, साहिब को दीदार खात कर शुद्ध बुध लावे। जात पात कुल ना गिने, जात पात कुल ना गिने, सुन साहिब के लेन। प्रेम भक्त शुकराम कह जहां अमृत मुख बेण। मन में विरह आती रहती है, उसको ये मालूम हो जाता है कि दूसरी करनी व कर्मों से जीव का उद्धार नहीं होता। किसी प्रकार का व्रत उपवास कर्म कांड करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा से मिलने के लिए तो एक ही काम है, और तो जोर कोई है नहीं, बस परमात्मा के लिए विरह अपने हृदय में जगा करके करुण भाव से पुकारते रहे। दादू जी महाराज कहते हैं, ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जप तप साधन योग। दादू विरह ले रे छाड़ सकल रस भोग। सबको छोड़ करके ज्ञान की बातें को छोड़ दो, ध्यान करना छोड़ दो। अर्थात कि इनसे परमात्मा इतनी जल्दी नहीं रीझते जितने की प्रेम से रीझते हैं। अगर बालक माँ से मिलने के लिए कोई साधन जुटाए, किसी प्रकार से माँ के पास धीरे धीरे पहुंच जाए, लेकिन माँ अपने कार्य में लगी रहती है, उसको गोद में नहीं उठाती है। ज्यादा जिद करता है तो उसको कुछ खाने के लिए या कुछ खिलौना दे दे ताकि इसमें लगा रहे। अगर बालक उसमें लग जाता है फिर माँ नहीं उठाती। लेकिन बालक सबको फेंक दे, किसी भी प्रकार से ना तो खाने की वस्तु को ले, ना खेलने की वस्तु को ले, कुछ भी अपने पास में ना ले, और सबको छोड़ करके बस रुदन करना शुरू कर दे, रोने लग जाए, तो माँ सारे कार्य को छोड़ करके बालक को अपने सीने से लगा लेती है। ऐसे ही भक्त जब सब छोड़ देता है, किसी प्रकार का ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, कुछ भी ना अपने पास न रखे, किसी प्रकार का आपा अभिमान ना रहे, केवल परमात्मा के नाम को पुकारते हुए करुण भाव से पुकारते रहे, तो भगवान जरूर सुनते हैं और उस भक्त को अपने हृदय से लगाते हैं। अपने अंतर का सारा आपा मेट करके परमात्मा का भजन करे, तब ऐसा होता है। हमारे अंदर मैं पना है, किसी प्रकार का अहम है, तब तक ये प्रेम भगवान का हृदय में उत्पन्न नहीं होता है। दादू जी महाराज का ये सार बात है, आपा मेटे हरि भजे, तनमन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु। दादू यह मत सार। अपने अंदर का जो आपा अभिमान है, इसको मेट करके परमात्मा का भजन करे, तब प्रेम की उत्पत्ति हृदय में होती है। परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लेने के लिए किसी प्रकार की जाति पाति व कुल की आवश्यकता नहीं, इनकी गिनती नहीं है। जिसके मुख में परमात्मा का नाम है, परमात्मा की प्राप्ति का जिसके अंदर लगन लगी है, वो सब भगवान के नाम को जप सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। खान हर पान विचार सब विसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। होए लवलीन आधीन भगवान सु, एक करतार निर्धार गावे। करत आलाप कलाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सर्व सारा। ज्ञान में बात विचार सो सामले, नैन में नीर चवे छूट धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है, हर सुर माय प्रेम भारी। दास सुख राम के प्रेम जा असल है, अंग में मिलत जो रीत सारी। इस तरह भजन में लगा रहता है कि वो खाने पीने का विचार भूल जाए, राग द्वेष बिल्कुल न रहे, भगवान के अधीन होकर के भजन में लगा रहे, परमात्मा के नाम को पुकारता रहे, राम जी की निरंतर भक्ति करते रहे, सब दुखों को सहन करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर उनका नाम जपता रहे। ज्ञान की ही बात विचार व निरपक्ष निर्णय को सुनते हैं, सत्संग नित्य प्रति करना, हर ज्ञान की बात सुनना, संतों के सानिध्य में बैठना, ये बात अच्छी लगे, सुहावे।
परमात्मा से मिलने के लिए नित्य प्रति विरह अश्रु उनके आंखों से बरसते रहे, विरह आंसुओं की धारा बहती रहे, रग रग रोम रोम में राम राम होता रहे, हृदय में खुशी व प्रेम। इतना बड़े परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा के बिना एक पल भी अच्छा ना लगे, रहा ना जाए। जिसका सच्चा प्रेम परमात्मा से है उसका ये लक्षण है, उसकी ऐसी दशा होती है। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीव में जीव सो जाए लागो, मात हर तात कुल लाज सब लोक की बात विचार सो भरम भागो, चाय जो पीव की दिल भारी लागी, दाबिया जो नहीं रहत छाने, हाल जो चालने नैन में पारखा, मुख सो बोलिया जगत जाने, गिल गिले कंठ दिलगीर उदास से सपने, जीव जाए सुख माने, अब नहीं बीसरे रात दिन बीचरे, कब लो सुख यो मन जाने, दास सुख राम को पीऊ मेला करे, ताई को मन अर शीश दीजे, अनंत जन्म को बीछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आन कीजे। उठियो प्रेम पाखंड सब छूटा। जब भगवान का प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है तो सब प्रकार का पाखंड समाप्त हो जाता है, झूठ कपट सब छूट जाता है। परमात्मा में जीव लगा रहता है, माता पिता भाई बंधु लोक लाज किसी प्रकार का डर मोह सब समाप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा दिल में इतनी तीव्र जगती है कि परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता, और जिसके दिल में ऐसी उत्कंठा लगती है वो छिपाई छिपती नहीं। जो भगवान से भजन करते हैं वो छुपाए छिपे नहीं, प्रकट है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष संत हुए हैं जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है, आज भी हम उन्हें जानते हैं। ध्रुव लोक ध्रुव राम कहे, कहे पताला शेष, दरिया प्रगट नाम बिन कहो गुण आयो देख। ये सब नाम के प्रभाव से ही जगत में विख्यात है, प्रकट है, हम उन्हें जानते हैं क्योंकि इन्होंने परमात्मा से प्रेम किया है, परमात्मा में अपने मन को लगाया है। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसके व्यवहार से पता लग जाता है कि ये भगवान का भक्त है। उसके चलने फिरने से, बोलचाल से पता चल जाता है कि इसके अंदर परमात्मा का प्रेम जागृत है। क्योंकि उसके कंठ में जैसे कोई किसी को गिलगिली करे ना तो कैसा हंसी आनंद आता है, उसी प्रकार जब परमात्मा का नाम किसी भक्त के सामने ले, परमात्मा की चर्चा करें तो उसे ऐसा आनंद होता है। परमात्मा का नाम लेते हुए उसके कंठ में इस प्रकार गिलगिली होती है, गदगद कंठ हो जाता है, और बड़े सहज भाव से परमात्मा की महिमा को गान करे, परमात्मा का नाम ले। सपने में भी भक्ति में लगे रहते हैं, जागते हुए तो भगवान का भजन करते ही हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तभी भगवान का भजन करते रहते हैं। ऐसी दशा भक्त की होती है जो भगवान का सच्चा भक्त है। दिन रात में एक पल भी परमात्मा के बिना रहा ना जाए, परमात्मा की प्राप्ति के बिना एक पल भी ना रहे, ऐसे विरही जन की दशा होती है। परमात्मा के विरह में दिन रात व्याकुल रहे, तड़पता रहे। ये जीव अनंत जन्मों से परमात्मा से अलग हो रहा है, इसलिए परमात्मा को जानता नहीं है, लेकिन संतों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा उसका भेद पाता है तो उससे ऐसी लगन लगती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।